गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पेनलाग, जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रसीला। घर से मेरे धरसों गांव, जो ज़िला चंपावत और रीठा साहिब है, लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ छे। और आप सब लोगों स्वागत करछूँ अपन यूट्यूब चैनल माध्यम पर। और आशा करछूँ कि सब लोग स्वस्थ होनाला और मस्त होनाला। और आप एक अनुरोध करछूँ कि वीडियो देखने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिया और लाइक करिया और अधिक अधिक अपन रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करिया, ताकि जो सब लोगों को प्यार अधिक अधिक अपने माध्यम में मिल सकते। तो यही आशा करछूँ। तो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा, जिस फूल के सामने में मैं खड़ा हूँ, इस फूल के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। ये इसको पिहोली पिहोली नाम इसको कहते हैं। बहुत सुंदर फूल है ये। बिल्कुल इसकी सुंदरता आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। इस फूल की जो उपमा है, नई नवेली दुल्हन जब सज धज के ससुराल में आती है, तो नई नवेली दुल्हन को इस फूल की उपमा दी जाती है। तो देखिए कितना प्यारा और सुंदर फूल। इस फूल के लिए एक लाइक। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण और गुणकारी ये पौधा होता है। और इसका गुण और आयुर्वेद में इसका उपयोग मैं आपको बताना चाहूँगा। जब कहीं पर चोट लग जाती है या कट जाता है, घाव बन जाता है, तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसको पीस के उसका रस और इसका बिल्कुल एक चूर्ण सा बना करके अगर उस घाव में हम लगा देते हैं, ये तुरंत ही उस घाव को उस घाव में से जो खून आता है, उस खून को एकदम बंद कर देता है और धीरे धीरे उस घाव को भरने में काफ़ी मदद पहुंचाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गुणकारी ये पौधा है। अगर घरेलू उपचार में जब कभी भी अगर ऐसी स्थिति किसी के सामने आती है, तो ये पियोली का पौधा और इसके पत्ते का आप इस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। और इसी प्रकार ये दिखा रही हैं आपको हम माल्टा के पौधे में भी ये सुंदर सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल आए हुए हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर एक दाने का नमूना लेंगे। और जब बड़े बड़े दाने होंगे तब भी हम आपको दिखाएंगे। और बहुत सारे पौधे यहाँ पर माल्टा के, और इसी तरह कुछ अन्य पौधे भी आपको दिखाएंगे। ये है हिस्सालू का पौधा। देखिए इसमें भी कितने सुंदर फल आ रहे हैं इन दिनों। और धीरे धीरे इसकी जो ये हरी हरी कवर इसमें है, ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर से एक पीली पीली कलर की फलियां आती हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मिठास वाली होती हैं और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। देखिए हिसालू का पौधा आपको पहाड़ी सुंदर फलों की तरफ हम लेके जा रहे हैं। इतनी बड़ी जो एक हरियाली सी गुच्छे नुमा ये पौधा आपको दिख रहा है, ये पूरा हिसालू का पेड़ है। तो नज़दीकी से हम आपको दिखाते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उनको अपने पहाड़ की याद और अपने बचपन की याद ज़रूर तरोताज़ा होगी। और ये है अखरोट का पेड़। अखरोट जिसको पहाड़ी बादाम के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए जो भी फलदार वृक्ष होते हैं,
इस सीज़न में, ये बसंत ऋतु आते ही उनमें फल आने शुरू हो जाते हैं। आपको मैं अखरोट की छोटी छोटी फलियां दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इस तरह आपको ये फलियां दिखाई दे रही होंगी और काफ़ी सारे पेड़ में ऐसे फल आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये अखरोट का पेड़ आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, ये पेड़ है, इसकी भी ऊंचाई लगभग 30 फीट करीब होगी और कई सारे फल जो आजकल हरियाली लिए हुए और पहाड़ों की सुंदरता को बनाए हुए हैं। अब ये जो पौधा आपको हम दिखा रहे हैं, ये है घिंगारू का पौधा। देखिए, नज़दीक जाकर हम इसकी भी फलियां आपको दिखाएंगे। ये कितनी सारी फलियां इस पे लगी हुई हैं, आपको बिल्कुल नज़दीकी से हम दिखाते हैं। इसमें आपको छोटी छोटी फलियां दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल बहुत छोटी सी फलियां हैं आजकल इसमें। ये फलियां भी जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और पकने के बाद लाल कलर की बहुत सुंदर दिखती हैं। और जब कभी गर्मियों के दिनों में प्यास लग जाती है और पानी नहीं होता है, तो इन फलियों को खाकर इंसान अपनी प्यास को बुझा सकता है। और देखिए, हमारे पहाड़ों में बिल्कुल अमूल्य विरासत के रूप में कितने प्रकार की सुंदर फलियां यहाँ पर दिखाई देती हैं और पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है किलमोड़े की। ये जो पौधा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है किलमोड़ा, पहाड़ों का बिल्कुल प्रसिद्ध फल किलमोड़ा। देखिए, इसमें ये आजकल फूल आए हैं पीले पीले रंग के, और फूलों के साथ साथ इसमें जो छोटी छोटी बिल्कुल हरी हरी आपको छोटी बिल्कुल ये फलियां दिख रही होंगी। ये भी धीरे धीरे काफल की तरह बढ़ते जाएंगे और जेठ के महीने तक ये खाने लायक हो जाती हैं। और जब ये फलियां बड़ी हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो इनका भी रंग बिल्कुल काला हो जाता है और जो खाने में बड़ी टेस्टी होती हैं। और जब इसको खाते हैं तो बिल्कुल जीभ मुँह भी एकदम काला हो जाता है इससे। ये है हमारे पहाड़ों का सुंदर फल किलमोड़ा। आपको दिखा रहा हूँ मैं ये काफल का पूरा पेड़, और इसमें लगी हैं आजकल सुंदर सुंदर फलियाँ। देखिए, ये हरी हरी कितने सुंदर आजकल इसमें छोटे छोटे फल आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये हमारे पहाड़ का बहुत ही स्वादिष्ट फल है। और काफल से लेकर कुछ कई कहानियाँ भी आपने कभी सुनी होंगी। और जब ये पक जाता है, उसके बाद इसमें जब रस भर जाता है, ये लाल कलर और उसके बाद एकदम काले कलर के दाने हो जाते हैं। और इसको अगर कोई पर्यटक भी हमारे राज्य में आते हैं, हमारे उत्तराखंड में आते हैं, तो इसको बहुत ही पसंद करते हैं। ये है हमारे पहाड़ों का फल काफल।